उसके 44-45 नंबर थे। दो सब्जेक्ट में कम थे, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। अच्छा। और फिर हर बार जब रिजल्ट आता वो उदास ही रहता, फिर अगले दिन से सही हो जाता था। की वजह से किया नहीं इतना। उन्हें खाना खाया है आराम से, हम्म। पढ़ रहा था और घर में से लोग टहलने गए, मम्मी उसकी बाजार गई है और बड़ा भाई सब्जी वब्जी लेने गए थे। उसी दरमियान में से केवल 20-25 मिनट में खेल कर दिया। नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीर फिलहाल जो एक बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल में कल ये इनका रिजल्ट आया था। गनौर के ही रहने वाले हैं और वहीं पे एक निजी स्कूल में पढ़ते हैं। रिजल्ट आने के बाद अंकों में कुछ थोड़ी बहुत जो है वो कमी मिली और इसके चलते ये दिमागी जो है टेंशन में आया, और जैसे ही परिवार के लोग जो है घर से बाहर हुए तो इसने आत्महत्या कर ली। एक पिता के दो ही बेटे थे। ये जो यश नाम से लड़का है, करीब 15 साल इसकी उम्र है, ये अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिलहाल पानीपत के सिविल अस्पताल में ये पहुंचे हुए हैं। यहाँ पोस्टमार्टम के लिए परिजन काफ़ी परेशान। अब दिन के करीब 1 बज चुके हैं, कल की घटना है। पुलिस पोस्टमार्टम कराने के लिए यहाँ पर ये खड़े हुए हैं और रिश्तेदार हैं, आसपास के लोग हैं, काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि एक बच्चा अभी ज़िंदगी पटरी पर आई भी नहीं थी कि इस तरह की जो है अगर जो हादसे होते हैं वो कहीं ना कहीं इंसान को, माँ बाप को तोड़ देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ऐसा इसने क्यों किया अंकल, कि अंक तो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते ज़िंदगी में, कैसे क्या किया इसने? रियल बात तो यही है कि अंक की वजह से किया नहीं इतना। उन्हें खाना खाया है आराम से, हम्म। पढ़ रहा था और घर में से लोग टहलने गए, मम्मी उसकी बाजार गई है और बड़ा भाई सब्जी वब्जी लेने गए थे। उसी दरमियान में से केवल 20-25 मिनट में खेल कर दिया। केवल 20-25 मिनट का टाइम लगा है। तो कितनी देर बाद जो है माँ बाप घर पे आए, अरे किसने घर पे देखा? इनकी पापा की बुआ और मम्मी आई घूम के। हम्म। तो मम्मी तो चली गई टॉयलेट के लिए और मैंने देखा तो लड़का हुआ कुंदी नहीं लाई थी उसने अपने कमरे की, सामने लड़का हुआ सोए, वो घबरा गए सब। कोई नोट वगैरह छोटा कुछ लिख के गए? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई नोट नहीं लिखा उसने। किस टाइम की घटना है? ये घटना साढ़े 5:15 और 5:30 बजे की इन बिटवीन के। कोई प्रयास किया कहीं पे आपने, हॉस्पिटल में लेके गए? हॉस्पिटल में हम वहाँ से लेकर के जो ना उनका उनके जो ना अंकल हैं, मिस्टर अनिल शर्मा जी, वो उनको लेकर के भागने दौड़ने लगे। वो उन्होंने अपनी गाड़ी लेकर के आए। इन बिटवीन जो ना इनके बड़े भाई और इनके पिताजी आ गए। वो भी गेट पर ही थे, वो बेचारे अंदर घर में भी नहीं घुसे, वो तो उसी टाइम गाड़ी में बैठे और ये जो ना माईचंद हॉस्पिटल में लेकर के गए। माईचंद हॉस्पिटल वाले ने जो ना कहा कि मेरे बस की बात नहीं है, इनको आप जो ना कहीं भी ले जाओ। फिर ये वहाँ से जो ना भागे, क्योंकि इन्होंने देखा कि इनका इनका जिस्म जो ना गर्म है। हर माँ बाप जो ना कोशिश करता है कि भाई कहीं ना कहीं से सांस वापस आ जाए। तो ये उसको लेकर के फौरन जो ना इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल पानीपत के अंदर पहुंचे। यहाँ आते ही जो ना डॉक्टरों ने एकदम से उनको मृत घोषित कर दिया। कितने भाई बहन हैं? सिर्फ 2 भाई हैं ये पुश्तैनी तो धौलपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। इनके पिताजी दिल्ली के अंदर जो ना अपना प्राइवेट जॉब करते हैं। 2 भाई हैं, बहुत होनहार थे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे थे। छोटा बेटा सुबह अपने पापा के साथ घूमने के लिए गया, सारी बात। ये छोटे वाला था? ये छोटे वाला था। बड़ा जो बेटा है ये आपके सामने साइड में खड़ा है, ये इंजीनियरिंग कर रहा है। बेटे क्या कुछ हुआ ऐसा, किसने ऐसा कदम उठाया? पता नहीं, जैसे कल सुबह रिजल्ट लेके आए थे तो वो उदास सा रहने लगा था। हम्म। और फिर हर बार जब रिजल्ट आता वो उदास ही रहता, फिर अगले दिन से सही हो जाता था। पता नहीं क्यों। 10वीं में नंबर कितने थे इसके? 10वीं में 75 के आसपास थे, 70-75। काफी है 75 तो मेरे ख्याल से। हाँ। कुछ उस पे संतोष था नहीं, उस पे भी नाराज रहते थे नंबर? नहीं, उस पर तो कभी नाराज था ही नहीं वो। तो 11वीं का कल रिजल्ट आया है। हाँ। किस स्कूल में पढ़ते हैं? वो गन्नौर में एक आरपीएस स्कूल है, उसमें। कुछ बातचीत हुई रिजल्ट आने के बाद माँ बाप से, आपसे हुई? कुछ भी नहीं हुई थी, तो बस। साथ ही गए थे लेने। हाँ, मैं ही लेने गया था उसके साथ। कुछ भी स्कूल नहीं, में बस। गए थे? हाँ, बस मार्कशीट ली थी और फिर फीस जमा करा के सीधा घर आ गए थे। किस सब्जेक्ट से ज्यादा नंबर कम थे? कितने नंबर टोटल आए हैं उसके? उसके 44-45 नंबर थे। दो सब्जेक्ट में कम थे, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। अच्छा। बस 70 में से। हाँ, तो 70 में से। 70 में से। आप क्या करते हैं? मैं तो कॉलेज में जाता हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। कुछ उसने बताया हो क्या बनने की उसकी ख्वाहिश थी? कुछ बातचीत हुई हो ऐसी? कुछ नहीं, मैं उसको हमेशा कहता था कि अपना आगे का देख, थोड़ी नई चीज़ देख। करता भी था, फिर पता नहीं क्या हुआ। मोटिवेट तो करते थे। हाँ। पापा से ज्यादा माँ बाप के साथ जब कल आए तो कोई जैसे रिजल्ट आता है, कोई मिठानी वाली बात हो, कोई खुशी वाली बात है, वो बातचीत हुई थी कि नहीं थी?
वो तो बात है ही नहीं, बाबा आई जल्दी नहीं, जब तक उससे वही बताएगा कि वही बात कर जी, रहा है जी, पिताजी जी। का, वो तो आई नहीं, उससे पहले ही हो गया। मैं डायरेक्ट आप इंद्रप्रस्थ पापा आया। के- हाँ, अच्छा, ये आपकी बातचीत ही नहीं हुई थी। बातचीत ही नहीं हुई उससे, तो बातचीत कुछ कहाँ भी नहीं होती हुआ। है? दोपहर में आप लेके एक आया आप एक चीज रिजल्ट। देखिए ना, रिजल्ट डिक्लेयर होगा 9 बजे 10 बजे होगा कम से कम। ये दोनों सुबह 7 बजे निकल जाते हैं। दिल्ली। ये तो अपनी ड्यूटी पर थे, मैं सीधा प्राइवेट जॉब यहीं है आया इनका। हूँ, मैं 7 ये तो बजे सीधे पहुंचा। दोनों वहीं से दोनों प्राइवेट टैक्सी लेकर के दोनों यहाँ तक भागे। कोई फोन वगैरह पे भी सूचना नहीं दी, आज मेरे नंबर आए हैं, इतने नंबर कुछ नहीं। वो मैंने इससे बेटे से पूछी थी, दूसरे उससे- बेटे से। हाँ, इससे पूछ ली थी, बड़े वाले से। बाकी उससे तो कोई बात ही नहीं हुई, और कोई ऐसा मैटर ही नहीं था कोई भी। क्योंकि 10वीं में नंबर कितने का आए होंगे उसके? हाँ 75 के करीबन है ठीक नंबर थे उसके। मेरे ख्याल से। नंबर की तो कोई इशू ही नहीं था, ठीक थे नंबर तो। कोई और लगता हो आपको, कोई और कुछ इश्यू? भी नहीं, वो मतलब ऐसे किसी से कोई मतलब ही नहीं था, अपना खेल कूद में मस्त, कोई मतलब वो ही नहीं था। बहुत अभी एक्टिव था। एग्जाम हुए, हफ्ते भर पहले एग्जाम हुआ, और फिर सुबह घूमने जा रहा है, घूमने रनिंग करने जा रहा है, खेलने जा रहा है, किसी चीज की कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टेडियम किस टाइम की घटना अंदाजा, ये आपको किस टाइम पता लगा? शाम की? हाँ शाम की है। रिजल्ट सुबह आता है? सुबह मैं गया था 10 बजे के आसपास। हाँ। दोनों ही गए थे ये। वापसी घर के किस टाइम? वहाँ स्कूल से हाँ। 15 मिनट में काम हो गया था सारा, क्योंकि कुछ सीधा कहना आप तो क्लास में वहाँ पे गए, अपना रिजल्ट लिया और आ गए? रिजल्ट लिया, कुछ बात भी नहीं करी थी वहाँ तो, कि टीचर से कुछ वहाँ बात करी, टीचर से कुछ- बातचीत हुई हो, भाई नंबर कुछ भी नहीं ठीक करी। है नहीं बस है? वो उन्होंने कही थी 2 सब्जेक्ट में नंबर कम है, हम्म। तो ठीक है हाँ, और उठा कर ले आए थे, बस फीस जमा कराए उठा के। कुछ वो एक्स्ट्रा बात भी नहीं करी थी कि हाँ इसके क्यों आए, नंबर कम या कुछ ऐसी हो। तो इसी बात को दिल पे लिया उसने मेरे ख्याल से। हाँ। आप उस समय कहाँ पे थे जब ये सुना आपने भाई ऐसा हो गया? मैं ये बाहर और इसकी सामान मम्मी लेने तो गया था, मार्केट गए थे ना। फिर एक किराएदार रहते हैं अंकल, उन्होंने फ़ोन करके बताया था। मत है क्या कुछ हाँ जी, लगा? ये यश सनोबी हो गए से पटेल नगर गनौर का निवासी था और ये 11th क्लास में पढ़ता था। कल इसका रिजल्ट आया 11th का और इसके बच्चे का बता रहे हैं वो कम नंबर आए, इस वजह से इन्हें मानसिक रूप से फांसी लगा और आत्महत्या कर दी। क्या कार्रवाई की है सर? कार्रवाई हमने इसके पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंप दिया है। दाह संस्कार ये और इसकी मम्मी तो सब्जी लेने गई थी और दादाजी इनके साथ वहाँ स्टेशन पर घूमने गए थे, कोई था ही नहीं घर। तो गेट पर से ही दोनों वही बातें गाड़ी में बैठे। अंकल जी, इस तरह की घटना है ना, दूसरे बच्चों पर भी काफ़ी असर गिरती है, क्योंकि अंकों का जो कोई ज़्यादा बड़ा खेल नहीं है। अगर दूसरे माँ बाप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपने एक लाल खो दिया है अंकों के चक्कर में, आप उन माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देंगे अपने? मेरा कहना यही है कि माँ बाप का भी प्रेशर ना दे किसी बच्चे को, जो उसकी इच्छा हो उसी में उसकी रुचि होनी चाहिए। तो माँ बाप प्रेशर अगर देते हैं तो इसमें बच्चा जो है कि अपना हताश होता है एकदम। तो बच्चों से भी निवेदन करेंगे कि जब किसी के अंक कम आए तो अपने माँ बाप के हाँ, साथ बात ऐसा ना करें बेचारे, क्योंकि अपने से जीतना नहीं आएगी। ये मतलब दुनिया का मतलब प्रतिस्पर्धा चल रही है, कंपटीशन है, तो ऐसा ना सोचे कभी भी। अपने योग्य बनो है, थोड़ी है कि मतलब एग्जाम पास कर लिया तो नौकरी करना कोई जरूरी थोड़ी है, व्यापार है, तमाम जीवन में काम आएंगे। जी। तो तमाम उदाहरण भी हैं, चाहे सचिन के उदाहरण ले लो कि 10वीं फेल होने के बावजूद भी देश में आज उनका नाम है। स्पोर्ट्स में हर किसी में काबिलियत होती है, किसी में एजुकेशन की पढ़ने की, तो किसी में खेल की। तो ये इस तरह का कदम कोई भी बच्चा ना उठाए, और ये अपील इस माँ बाप की, क्योंकि आज इन पे जो गुजर रही है ये शायद इन्हीं को पता है कि इस तरह का जो कदम उठाया उस बच्चे ने, वो कहीं ना कहीं माँ बाप को जो है तोड़ कर रख देता है। क्योंकि इस उम्र में अब माँ बाप ऐसा सपना देखते हैं कि बच्चा जो है सर्विस पे लगेगा, कुछ बनेगा, कुछ करेगा, लेकिन इस तरह का कदम कहीं ना कहीं इन माँ बाप के लिए, तमाम उन माँ बापों के लिए कहीं ना कहीं दुखदाई है। वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।